17वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र की दिनचर्या तथा उनके निकट जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर संसारी जीवों को मार्ग दिखाने के लिए जिस समय जो कार्य करते थे, आप उसको सुनो। जब 2 घड़ी रात रहने पर पक्षी बोलने लगते थे, तब श्री हरि सब महलों में से उठकर स्नान करने के उपरांत अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। तदुपरांत सूर्योदय होने पर स्त्रियां तेल फुलेल उबटन आदि लगाकर गर्म पानी से स्नान कराती थी। फिर वे तुलसी के चबूतरे के समीप बैठकर संध्या तर्पण करके गायत्री मंत्र का जप करते थे। 4 घड़ी दिन चढ़ने पर प्रत्येक भवन से दूध देने वाली गायें विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन करते थे। तदुपरांत वे अनेक रूपों में से एक रूप में परिवर्तित होकर द्वार पर आते थे। फिर वे दारुक सारथी सहित रथ पर बैठकर घूमने जाते थे। उस समय सात्विकी उनके पीछे बैठा रहता था। तदुपरांत वे सुधर्मा सभा में जाकर यदुवंशियों के बीच बैठते थे। फिर राजा उग्रसेन के साथ कुछ समय तक कथा पुराण सुनते थे। कभी भानुमति नट आदि का खेल देखकर आनंदित होते थे। सुधर्मा सभा से उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत 36 प्रकार के भोजन करके शयन करते थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन जब वे सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उस समय मगध देश से आए हुए एक ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, राजा जरासंध ने 20 सहस्त्र राजाओं को बंदी बनाकर अपने यहाँ रख छोड़ा है। सो मैं उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपको दंडवत करते हुए यह कहलवाया है कि हे प्रभु, जब जब असुर तथा अधर्मी आपके भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप सगुन रूप धारण करके उन्हें मारकर पृथ्वी का भार हटाते हैं। अस्तु, जिस प्रकार आपने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार अब आप हमें भी अपनी शरण में आया हुआ जानकर राजा जरासंध के हाथों से बचाइए। हे परीक्षित, ब्राह्मण की बातें सुनकर श्री मुरली मनोहर ने द्याद्र होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम धैर्य रखो, मैं उन राजाओं का दुख अवश्य दूर करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो श्री बांके बिहारी को आशीर्वाद देने लगा। उसी समय नारद जी भी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। उन्हें देखकर श्री हरि ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक बैठाया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपको राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों का कुछ हाल मालूम हो तो मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे श्री श्याम जी, मैं अभी पांडवों के पास से होकर ही आ रहा हूँ। वे लोग राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा रखते हैं और यह चाहते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ पहुंचकर उनका मनोरथ पूर्ण करें। उसी समय एक सेवक इंद्रप्रस्थ से राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण पत्र लेकर आ पहुंचा। हे राजन, उस पत्र को पढ़कर श्री कृष्ण जी ने यदुवंशियों से पूछा, हे भाइयों, एक ओर तो मगध में बंदी राजाओं ने जरासंध की कैद से छुड़ाने के लिए मुझे बुलाया है, दूसरी ओर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया है। सो पहले कहाँ चला जाए? यह सुनकर कुछ ने तो पहले मगध चलने की सलाह दी तथा कुछ ने इंद्रप्रस्थ चलने को कहा। तब श्री श्याम सुंदर ने उद्धव से पूछा, हे उद्धव, सब लोग अलग अलग सम्मति दे रहे हैं, अतः अब तुम बताओ कि पहले क्या करना उचित है। यह सुनकर उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है जो आप मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं। 71वां अध्याय श्री कृष्ण जी का इंद्रप्रस्थ गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तदुपरांत हरिभक्त उद्धव ने इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरी सम्मति में पहले आप इंद्रप्रस्थ चलकर पांडवों को धैर्य प्रदान करें। फिर वहां से भीम तथा अर्जुन को साथ लेकर राजा जरासंध के पास जाएं। जब आप उन राजाओं को कैद से छुड़ा देंगे, तब वे आपके अत्यंत कृतज्ञ होंगे।
उस समय वे आपकी आज्ञा अनुसार ये राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर बड़े प्रेम से यज्ञ का कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों कार्य सहज ही संपन्न होंगे। हे प्रभु, राजा युधिष्ठिर ने आपके ही भरोसे यज्ञ करने का निश्चय किया है, अतः आप उनकी सहायता अवश्य करें। उद्धव के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, आप राजा युधिष्ठिर से जाकर यह कह दीजिए कि हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। जब नारद जी चले गए तब श्री नटवर नागर ने उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम मगध जाकर सब राजाओं से कह दो कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए शीघ्र आ रहे हैं। यह सुनकर वह ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो अपने देश में जा पहुंचा तथा राजाओं को सब समाचार कह सुनाया। उस समय वे सब प्रसन्न होकर भगवान मुरली मनोहर का ध्यान करने लगे। उधर नारद जी ने भी इंद्रप्रस्थ में पहुंचकर राजा युधिष्ठिर से श्री बांके बिहारी के आने का समाचार कह दिया। हे परीक्षित, इसके अनंतर श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की आज्ञा ली। फिर बलराम जी को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ आप यदुवंशी शूरवीरों की सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चल दिए। उनकी 8 पटरानियां सुंदर जड़ाऊ रथों में बैठी आगे आगे चल रही थी। मार्ग में वे जहाँ कहीं ठहरते थे उस देश का राजा भेंट लेकर उनकी सेवा में आ उपस्थित होता था। सब प्रजा भी श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती थी। इस प्रकार सब लोगों को सुख देते हुए जब वे तीसरे दिन इंद्रप्रस्थ के निकट पहुंचे तब उनके साथ भारी भीड़ भाड़ देखकर एक सेवक ने राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह सूचना दी कि हे महाराज, कोई राजा सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाया है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने नकुल तथा सहदेव को समाचार लाने के लिए भेजा। जब उन्हें यह पता चला कि श्री मुरली मनोहर आ रहे हैं तो उन्होंने युधिष्ठिर को तुरंत सूचना दी। राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर श्री हरि की अगवानी करने गए तथा उनके सम्मुख पहुंचकर जैसे ही चरणों में गिरने को हुए वैसे ही श्री दीनानाथ उन्हें अपने से बड़ा जानकर स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े। राजा युधिष्ठिर ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। तदुपरांत सब लोगों से मिल भेंट कर नगर में आ पहुंचे। उस समय श्री बांके बिहारी को सभी लोगों ने भेंट देकर पुष्प वर्षा की तथा स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने राजमहल में पहुंचकर 8 पटरानियों सहित कुंती के चरणों में अपना मस्तक रखा, उस समय कुंती ने प्रेम मग्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उन्होंने द्रौपदी एवं सुभद्रा आदि से भेंट की। 72वां अध्याय धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ तथा जरासंध वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा युधिष्ठिर ने श्री मुरली मनोहर के सम्मुख खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। आपकी कृपा से अब तक मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुई हैं। अब एक इच्छा और शेष रह गई है कि एक बार राजसूय यज्ञ करके अपने जन्म को सफल बनाऊं। आपकी कृपा के बिना यह कार्य होना अत्यंत कठिन है। अतः आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके इस यज्ञ को संपन्न करा दीजिए, जिसे उसका फल आपको अर्पित करके मैं भवसागर से पार उतर जाऊं। राजा युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। जब तुमने अपने प्रेम द्वारा मुझे वश में कर लिया है तब राजसूय यज्ञ करना कौन बड़ी बात है। अर्जुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे महाबली हैं कि उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। अतः तुम अपने चारों भाइयों को यह आज्ञा दो कि चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं पर विजय प्राप्त करें। तदुपरांत तुम प्रसन्न होकर यज्ञ करना।
यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना के साथ अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, नकुल को पश्चिम तथा सहदेव को दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी। वे उनकी आज्ञा अनुसार चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं को जीतकर अनंत धनराशि ले आए। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, यह कार्य तो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ, अब आप क्या आज्ञा देते हैं? यह सुनकर उद्धव राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, जब तक मगध का राजा जरासंध तुम्हारे वश में नहीं होता तब तक यज्ञ कैसे होगा? अतः तुम उसे जीतने का उपाय करो। लेकिन हे युधिष्ठिर, राजा जरासंध ऐसा बलवान है कि संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई उपाय श्री कृष्णचंद्र जी ही कर सकते हैं। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर जब युधिष्ठिर को उदास हुए, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें धैर्य बंधाकर यह कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम अर्जुन तथा भीमसेन को साथ ले जाकर उसे छल बल से मार आएंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर दोनों श्री हरि के साथ ब्राह्मण वेश बनाकर मगध देश में जा पहुंचे। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो से शरीर सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण हो। जरासंध ने उन तीनों ब्राह्मणों को देखकर अति आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे द्विजश्रेष्ठ, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार घर चलकर भोजन कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हम लोग बहुत दूर से तुम्हारा यश सुनकर यहाँ आए हैं, अतः हमें जो इच्छा है वह हमें प्रदान करो। हे नृपति, दान देने का ऐसा माहात्म्य है कि एक कबूतर एक व्याध के लिए अपने प्राण देकर भवसागर से पार उतर गया था। हे राजन, इसके अतिरिक्त तुमने राजा हरिश्चंद्र के विषय में भी सुना होगा। वह ऐसा दानी तथा धर्मात्मा था कि उसने अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। हे राजन, धर्मात्मा राजा रंतिदेव ने 48 दिन तक भूखे रहने के उपरांत जब कुछ अन्न भोजन के लिए पाया तो उसे भी एक ब्राह्मण को खिलाकर स्वयं भूखा सो गया। उस धर्म के कारण उसे मुक्ति मिली। राजा बलि वामन भगवान को अपना संपूर्ण राज्य देकर जब अपना शरीर भी देने को प्रस्तुत हुआ, तब श्री हरि ने उसे सुतर लोक का राज्य दे दिया। राजा शिव ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर दे डाला था। उद्दालक नामक ऋषि 6वें महीने भोजन करने को बैठे तो एक अतिथि के आ जाने पर उन्होंने अपना भोजन उसे खिला दिया और स्वयं भूखे रह गए। उस अन्नदान के प्रताप से वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक जा पहुंचे। दधीचि ऋषि ने इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया था। हे नृपश्रेष्ठ, जिस प्रकार पिछले युगों में दानी तथा धर्मात्मा होते आए हैं, उसी प्रकार इस युग में तुम दानी तथा धर्मात्मा उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर तथा तीनों के मुख को देखकर जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं अभी तो क्षत्रिय हैं, परंतु ये ब्राह्मण वेश में आए हैं, इसलिए यदि ये प्राण भी मांगे तो दे देना चाहिए। उसने सोचा, राजा बलि ने शुक्राचार्य के मना करने पर भी वामन भगवान को तीनों लोकों का राज्य दे दिया था, सो उसका सुयश तीनों लोकों में छा रहा है। यह विचार कर उसने श्री मुरली मनोहर से कहा, हे द्विज श्रेष्ठों, पहले आप निष्कपट भाव से अपना परिचय दीजिए, फिर जिस वस्तु की आकांक्षा हो वह मांग लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं करूँगा। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, यदि तुम सच्चा परिचय चाहते हो तो सुनो। मैं यदुवंशी कृष्णचंद्र हूँ तथा ये दोनों मेरे फुफेरे भाई अर्जुन और भीमसेन हैं। मैं तुमसे साधारण भिक्षा लेने नहीं बल्कि युद्ध दान मांगने आया हूँ। अतः तुम हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करना स्वीकार करो। तब जरासंध प्रसन्न होकर बोला, हे कृष्ण,
मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। सुनो, तुम तो मेरे सामने युद्ध स्थलों से भाग गए थे तथा अर्जुन की अवस्था छोटी है। इसके अतिरिक्त यह 1 वर्ष तक राजा विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर रहा है। अतः तुम दोनों से मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीमसेन से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, वह मेरे बराबर का भी है, परंतु पहले आप लोग मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, तदुपरांत धर्म युद्ध लड़िए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन तथा भीमसेन के साथ राजा जरासंध के यहाँ भोजन किया। फिर जरासंध ने 2 लोहे की गदा मंगवाई तथा भीमसेन को एक गदा दी और दूसरी स्वयं ली। तब दोनों युद्ध करने के लिए एक स्थान पर जा खड़े हुए। हे परीक्षित, उस समय जरासंध और भीमसेन एक दूसरे पर वार करने लगे। एक के प्रहार को दूसरा अपनी गदा से रोक लेता था। युद्ध करते करते जब संध्या हो गई और कोई नहीं हारा, तब दोनों वीर युद्ध बंद करके श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ राज मंदिर में लौट आए तथा मित्र भाव से भोजन करके सोए। इस प्रकार 26 दिन तक युद्ध होता रहा। 26वें दिन दोनों की गदा टूट जाने पर जब मल्ल युद्ध ठहरा तो जरासंध ने भीमसेन के वक्षस्थल पर एक ऐसा घूसा मारा कि वे व्याकुल हो गए। तब उन्होंने रात्रि के समय श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, जरासंध अत्यंत बलवान है, उसके प्रहार से मेरी छाती में भयंकर पीड़ा हो रही है, अतः कल मैं घर लौट जाऊंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बहुत धैर्य बंधाया तथा अपना हाथ फेरकर पीड़ा को दूर कर दिया। फिर यह कहा कि कल युद्ध के समय मैं तुम्हें जो संकेत करूं, उसके अनुसार कार्य करके तुम जरासंध को मार डालना। अस्तु 27वें दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब श्री हरि ने एक तिनका उठाकर उसे बीच से चीर डाला। उसका भेद समझ जाने पर भीमसेन ने जरासंध की एक टांग पर अपना पांव रखकर तथा दूसरी टांग को हाथ से ऊपर उठाकर उसका शरीर बीच में से चीर डाला। इस प्रकार जब जरासंध का जुड़ा हुआ शरीर अलग अलग हो गया तो वह उसी क्षण मर गया। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदि पर पुष्प बरसाए तथा श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने भी भीमसेन की प्रशंसा की। हे परीक्षित, जरासंध की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी रानी रोती पीटती श्री मुरली मनोहर के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, जिसने आपको सर्वस्व दिया उसकी प्राण लेकर आपने क्या भलाई की। आपने राजा बलि के साथ भी यही किया था। श्री हरि ने उसे धैर्य प्रदान कर जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बैठाया तथा अपने हाथ से उसका राज्याभिषेक किया। 73वां अध्याय श्री कृष्ण जी का राजाओं को मुक्त करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सहदेव को राज तिलक करने के उपरांत श्री कृष्ण जी उसे साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सभी राजा कैद थे। उन्होंने देखा कि पर्वत की कंदरा के समीप एक गड्ढा खुदा हुआ है जिसके भीतर सब राजा बंद हैं तथा उसके द्वार पर एक भारी पत्थर रखा है। श्री हरि की आज्ञा अनुसार सहदेव ने उन सबको बाहर निकलवाया। उस समय भी श्री श्याम सुंदर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे दीनानाथ, आपकी दया से ही हमें मुक्ति मिली। उन राजाओं की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर शौर कर्म कराकर सहदेव ने उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर 36 प्रकार के भोजन कराए। उस समय वे श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे दीन बंधु, आपने ही संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति की है। आपके आदि अंत को कोई नहीं जानता। आप यदि चाहते तो अपनी इच्छा से ही जरासंध को मारकर हमें छुड़ा देते, परंतु आपने अपना दर्शन देने के लिए ही यहाँ पधार कर हमें कृतार्थ किया है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने उनसे कहा, हे राजाओं, राजा युधिष्ठिर ने तुम्हें राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दिया है, सो तुम लोग हमारे पहुंचने से पूर्व ही अपने घर होते हुए इंद्रप्रस्थ में जाकर यज्ञ में भाग लो।
हे राजन, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब सब राजा अपने अपने घर जाने को उद्यत हुए, तब सहदेव ने उन सब के लिए रथ, हाथी, घोड़े तथा सेवकों का प्रबंध कर दिया। श्री हरि ने उनके कंठ में एक एक मुक्ता माला पहनाई। तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने देश को चले गए। तदुपरांत सहदेव ने श्री कृष्ण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन, भीमसेन तथा सहदेव को साथ ले इंद्रप्रस्थ को लौटाए और जरासंध के मारे जाने का समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जिसे सुनकर वे अति प्रसन्न हुए। 74वां अध्याय युधिष्ठिर के यज्ञ तथा शिशुपाल वध की कथा। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जरासंध के मारे जाने पर उन 20 सहस्त्र राजाओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर और जितने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि राजा थे, वे सब युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ में आ पहुंचे। राजा युधिष्ठिर तथा श्री कृष्ण जी ने उन सब का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत नकुल जाकर भीष्म पितामह तथा दुर्योधन आदि को अपने साथ ले आए। वेदव्यास, शुकदेव, नारद, कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि आदि ऋषि तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवता निमंत्रण पाकर अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। तब शुभ लग्न में राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करने के लिए अपने हाथों स्वर्ण के हल से पृथ्वी को जोता तथा साकल्य आदि सभी आवश्यक वस्तुएं मंगवाकर ऋषियों के समीप रख दी। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो युधिष्ठिर द्रौपदी सहित गांठ जोड़कर बैठे तथा अग्नि कुंड में आहुति देने लगे। इस प्रकार जब यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ, उस समय सब लोगों ने राजा युधिष्ठिर के भाग्य की अत्यंत प्रशंसा की। अस्तु, जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे प्रथम किस देवता की पूजा की जाए, तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठकर राजा युधिष्ठिर से यह कहा, हे राजन, भगवान वासुदेव से बड़ा और कोई नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा उद्भव, स्थिति एवं प्रलय के कारण स्वरूप हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है, अतः आप सबसे पहले इन्हीं की पूजा कीजिए। सहदेव की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों तथा ज्ञानी राजाओं ने उसकी प्रशंसा करते हुए यह कहा, रे युधिष्ठिर, सहदेव का कथन सत्य है। तुम सबसे पहले श्री वासुदेव की पूजा करो। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण चंद्र को सर्वोच्च आसन पर बैठाया तथा उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर उनकी विधिवत पूजा करने के उपरांत रत्न आदि की भेंट देकर कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः आपको कुछ भेंट करते हुए हमें संकोच होता है। आप इसे भक्ति की भावना जानकर स्वीकार करें। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर की पूजा से सब छोटे बड़े लोगों को प्रसन्नता हुई, परंतु चंदेरी के राजा शिशुपाल को यह बहुत बुरा लगा। कुछ देर तक तो वह अपना सिर नीचे किए बैठा रहा, फिर खड़ा होकर इस प्रकार कहने लगा, हे राजा युधिष्ठिर, इस सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इस समय तुमने एक बालक के कहने पर कृष्णचंद्र को सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की। यह पूजा वैसी ही है जैसे इंद्र का भाग कोई को खिला दिया जाए। क्या तुम लोग यह नहीं जानते हो कि इस कृष्ण ने बहुत दिनों वन में गौ चराते हुए अहिरों के साथ रोटी खाई है? अभी तक यह भी पता नहीं चला कि यह नंद का बेटा है अथवा वासुदेव का। अस्तु, जिसके माता पिता तक का ठिकाना नहीं, उसे तुम अलग अगोचर कैसे समझ बैठे हो? उसने इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया। इसने गोपियों के चीर चुराए तथा राजा जरासंध के भय से अपनी जन्मभूमि को छोड़कर द्वारिका में जा बसा। हे परीक्षित, इस प्रकार शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी के प्रति अनेक दुर्वचन कहे, परंतु श्री हरि उसका कोई उत्तर न देकर
उसके प्रत्येक दुर्वचन पर एक एक रेखा खींचते चले जा रहे थे। उस समय भीमसेन, द्रोणाचार्य तथा अर्जुनादि ने अत्यंत क्रोध करके शिशुपाल से कहा, रे नीच, यदि तू हमारे सामने श्री मुरली मनोहर के प्रति ऐसे शब्द कहेगा तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तब श्री श्याम सुंदर ने उन्हें रोकते हुए बोले, तुम लोग चुपचाप खड़े रहो, कुछ देर में यह स्वयं मारा जाएगा। श्री कृष्ण जी ने उन रेखाओं को गिना जिन्हें वे पृथ्वी पर खींचते जा रहे थे। जब वे 101 हुई तब श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट डाला। उस समय शिशुपाल के धड़ से एक ऐसी ज्योति निकली जो पहले तो आकाश की ओर गई, फिर श्री कृष्ण जी के मुख में आकर समा गई। यह देखकर देवता तथा ऋषि मुनि श्री श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे श्री सुखदेव जी, श्री श्याम सुंदर के ऐसे कठोर वचन कहने पर भी शिशुपाल को मुक्ति क्यों दी? इसका कारण मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सनकादिक के शाप के कारण श्री हरि के पार्षद जय विजय ने संसार में 3 बार जन्म लिया था तथा तीनों ही बार उन्होंने श्री नारायण जी से शत्रुता करके मुक्ति प्राप्त की थी। पहले जन्म में वे दोनों हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष हुए। उस समय श्री हरि ने नरसिंह तथा वाराह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरे जन्म में वे रावण तथा कुंभकर्ण हुए। तब श्री हरि ने रामचंद्र अवतार लेकर उन्हें संहारा। वे ही दोनों तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र हुए। उन्हें श्री हरि ने कृष्ण अवतार में मारकर परम पद दिया। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी द्वारा 100 रेखा खींचे जाने का कारण यह था कि शिशुपाल की माता महादेवी वासुदेव जी की बहन तथा श्री कृष्ण जी की बुआ थी। जब शिशुपाल का जन्म हुआ उस समय उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। जब दमघोष ने ज्योतिषियों को बुलाकर उसके जन्म ग्रहों का फल पूछा तब ज्योतिषियों ने यह बताया कि यह बालक अत्यंत प्रतापी एवं बलवान होगा तथा जिस व्यक्ति के गले मिलने पर इसकी 2 भुजाएं तथा तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाएगा उसी के हाथों यह मारा जाएगा। एक बार महादेव जी अपने पिता शूरसेन से मिलने के लिए द्वारका गई। तब उसने शिशुपाल को सभी यदुवंशियों के गले से भी मिलाया। जब वह श्री कृष्ण जी के गले मिला उस समय उसका तीसरा नेत्र तथा 2 भुजाएं अदृश्य हो गई। उस समय महादेवी ने श्री हरि से यह कहा, हे कृष्ण, मैं तुझसे यह भीख मांगती हूँ कि तू कभी शिशुपाल को मत मारना। तब श्री कृष्ण जी ने उसे यह उत्तर दिया, हे बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा परंतु इससे आगे नहीं छोड़ूंगा। हे राजन, यही कारण था कि शिशुपाल के दुर्वचनों की संख्या बताने वाले रेखाएं जब 100 से अधिक हो गई तब श्री हरि ने उसका मस्तक काट डाला। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार जब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने सभी राजाओं को उनकी स्त्रियों सहित वस्त्राभूषणों को भेंट दी, सम्मान पूर्वक विदा किया। दुर्योधन के अतिरिक्त सब राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर गए। 75वां अध्याय दुर्योधन के मानमर्दन का वृतांत। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्योधन की अप्रसन्नता का क्या कारण था यह बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को श्री कृष्ण जी की रुचि के अनुसार कांप सौंपा गया था। भीमसेन ने भोजन कराने का काम लिया था, धृष्टद्युम्न ने भोजन बांटने का काम लिया। धन का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा गया तथा उसे व्यय करना कर्ण के जिम्मे रहा। अतिथियों के स्वागत का काम अर्जुन ने ले लिया। विदुर को सभा अलंकृत करने का काम दिया गया। सहदेव को ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों की सेवा का भार दिया गया तथा वस्तुओं को एकत्रित करने का काम नकुल ने लिया। ब्राह्मणों के चरण धोने तथा उनकी झूठी पत्तलों के उठाने का काम श्री कृष्ण जी ने अपने जिम्मे रखा।
द्रौपदी आदि स्त्रियों के आतिथ्य का भार लिया। सभी राजा अपने अपने काम को प्रसन्नता पूर्वक करते थे, परंतु द्वेषवश दुर्योधन एक के स्थान पर 10 रुपये खर्च करता था, ताकि कोष समाप्त हो जाने से राजा युधिष्ठिर की हंसी हो। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसके हाथ में चक्र है, इसलिए यदि वह 1 रुपया खर्च करेगा तो उस चक्र के प्रभाव से कोष 10 गुना अधिक बढ़ता रहेगा। दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा राजा युधिष्ठिर की ही होती थी, जिससे वह और अधिक कुटता था। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा युधिष्ठिर गंगा स्नान करने चले। वहां से लौटकर जब वे एक दिन राजसभा में बैठे हुए नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन भी वहां आया। वह सभा ऐसी थी जहां स्थल की जगह जल तथा जल के स्थान पर स्थल का भ्रम होता था। जब राजा दुर्योधन वहां आया तो एक स्थान पर सूखी धरती को जल से भरी हुई जानकर अपने कपड़े उठाकर चलने लगा। इसी प्रकार जल से भरे हुए स्थान को स्थल समझकर साधारण गति से आगे बढ़ा, जिसके कारण वह पानी के कुंड में गिर पड़ा। उसके सब कपड़े भीग गए। यह देखकर सभा में उपस्थित सब स्त्री पुरुष हंसने लगे। उस समय भीमसेन ने खिलखिलाते हुए कहा, तनिक संभल कर चलो। उन सबको हंसते हुए देखकर राजा दुर्योधन क्रुद्ध हो वहां से आगे चला। जब वह द्रौपदी के महल को देख रहा था, तब उसने दरवाजा समझकर दीवार से टक्कर ली। तब द्रौपदी हंसकर बोली, अंधे के अंधे ही होते हैं। यह सुनकर वह क्रुद्ध होकर वापस लौट आया तथा अपनी सभा में पहुंचकर अपने मित्रों तथा भाइयों से कहने लगा कि श्री कृष्णचंद्र का बल पाकर युधिष्ठिर आदि को अभिमान हो गया है, इसलिए आज भीमसेन द्रौपदी ने मेरी हंसी की है। जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के पीछे पड़कर उनका सब राज्य ले लिया तथा उन्हें वनवास दिया। श्री कृष्ण जी पृथ्वी का भार उतारने के लिए महाभारत कराना चाहते थे, अतः यह घटना भी उन्हीं की इच्छा से घटी। 76वां अध्याय, शाल्व का युद्ध। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन राजा शाल्व शिशुपाल की बारात में कुंडीनपुर गया था तथा वहां श्री श्याम बलराम से हारकर भागा था, उसी दिन उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदुवंशियों का वंश नाश कर दूंगा। अस्तु शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुनकर वह शिवजी की तपस्या करने लगा। उसने सब इंद्रियों को वश में करके अत्यंत उग्र तपस्या की। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने श्री शंकर जी को दंडवत करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा विमान दीजिए जिसके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रहार सफल न हो सके। श्री शिव जी ने मैदानव को बुलाकर राजा शाल्व को उसका मनोवांछित विमान बनाकर देने की आज्ञा दी। जब मैदानव ने वैसा विमान बनाकर दे दिया, तब राजा शाल्व अस्त्र शस्त्रों सहित उस विमान पर सवार होकर द्वारिकापुरी में जा पहुंचा। उन दिनों श्री कृष्ण जी स्वयं तो इंद्रप्रस्थ में ही रह रहे थे, परंतु उन्होंने प्रद्युम्न आदि को द्वारिका भेज दिया था। अस्तु जब राजा शाल्व द्वारिकापुरी में पहुंचकर अस्त्र शस्त्र एवं शिलाखंड आदि की वर्षा करने लगा, उस समय सात्विकी, कृतवर्मा आदि बहुत से शूरवीरों को साथ लेकर नगर के बाहर राजा शाल्व से युद्ध करने के लिए जा पहुंचे। उस समय प्रद्युम्न को देखकर राजा शाल्व ने अपने बाणों द्वारा चारों ओर अंधकार फैला दिया। जब प्रद्युम्न ने एक प्रकाशवान बाण छोड़कर उस अंधकार को नष्ट कर दिया, तदुपरांत राजा शाल्व रथ पर चढ़कर उनके सामने युद्ध करने के लिए आया, तो प्रद्युम्न ने अपने एक बाण से तो उसके रथ की ध्वजा काट डाली तथा दूसरे तीसरे बाण से सारथी और घोड़ों को मार डाला। यह देखकर वह माया युद्ध करने लगा। कभी तो बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेता, कभी छोटा रूप स्वरूप धारण कर आकाश से अग्नि तथा पत्थरों की वर्षा करता था। हे परीक्षित,
इस प्रकार राजा शाल्व अपने माया युद्ध द्वारा यदुवंशियों को कष्ट देने लगा। उसके मंत्री देवमान ने प्रद्युम्न पर बाण वर्षा करनी आरंभ कर दी। यह देखकर प्रद्युम्न ने देवमान को लक्ष्य करके एक ऐसा तीर छोड़ा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना आई तब अत्यंत क्रोध करके उसने प्रद्युम्न के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण प्रद्युम्न मूर्छित होकर रथ में गिर पड़े। यह देखकर प्रद्युम्न का सारथी उन्हें रणभूमि से अलग हटा ले गया। कुछ देर बाद जब प्रद्युम्न की मूर्छा भंग हुई तब उन्होंने अत्यंत क्रोध करके सारथी से इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से अलग क्यों ले आया? क्या तू यह नहीं जानता कि यदुवंशी का कोई योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागता है? आज तूने मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सुनकर सारथी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, राजनीति में यह कहा गया है कि जब महारथी युद्ध करते समय घायल होकर अचेत हो जाए तो सारथी को चाहिए कि वह उसे रणभूमि से अलग से जाकर रथ खड़ा कर दे। यदि रथ को दौड़ाते समय मेरा रथ पीछे रह जाता अथवा धुरी पहिए में से कुछ टूट जाता तो आप मुझे दोष दे सकते थे। इस संबंध में तो मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। आप क्रोध न करें। अब आप कुछ देर विश्राम भी कर चुके हैं, अतः मैं आपको फिर युद्ध भूमि में लिए चलता हूँ। सारथी के ऐसे वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, भला तूने नीति के अनुसार कार्य किया, परंतु इसने मेरी हंसी हुई है, अतः तुम यह हाल किसी से न कहोगे। फिर वे अपना धनुष बाण उठाकर रणभूमि में जा पहुंचे। 77वां अध्याय शाल्ववध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो यदुवंशी प्रद्युम्न को मूर्छित देखकर उदास हो गए थे, वे उनके रथ को पुनः युद्ध भूमि में देखकर ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मृतक शरीर में प्राण लौट आए हों। उस समय प्रद्युम्न सारथी से कहकर रथ को पुनः देवमान के सम्मुख ले गए तथा उसे ललकारते हुए कहने लगे, अरे दुष्ट, तू मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर देवमान उनसे युद्ध करने लगा। तब प्रद्युम्न ने अपने 4 बाणों से देवमान के रथ के चारों घोड़ों को मारकर फिर एक और बाण से उसके सारथी को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने 2 बाणों से उसकी ध्वजा तथा छत्र को काटकर अपने धनुष पर 3 ऐसे तीखे तीर चढ़ाए जिन्होंने छूटते ही देवमान के प्राण हर लिए। उस समय शांब भी राजा शाल्व की सेना को इस प्रकार काटने लगे जिस प्रकार किसान खेत को काटता है। उस घोर युद्ध को देखकर राजा शाल्व के सैनिक भयभीत होकर भाग चले। इस प्रकार 27 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा। हे परीक्षित, इधर तो राजा शाल्व माया युद्ध करके यदुवंशियों को दुख पहुंचा रहा था, उधर श्री मुरली मनोहर ने इंद्रप्रस्थ में यह स्वप्न देखा कि किसी ने द्वारिकापुरी को जलाकर समुद्र में डुबो दिया है। अतः उन्होंने प्रातः काल राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर बलराम जी सहित द्वारिका को रवाना हुए। जब वे द्वारिका में पहुंचे तो श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से यह कहा कि तुम तो राजा उग्रसेन तथा प्रजा की रक्षा करने के लिए नगर में रहो और मैं राजा शाल्व को मारने के पश्चात लौट आता हूँ। यह सुनकर जब बलराम जी नगर में चले गए तब श्री कृष्ण जी अपने रथ को शीघ्रता से बढ़ाकर राजा शाल्व के समीप जा पहुंचे। जब शाल्व ने श्री कृष्ण जी को देखा तो उसने अपने विमान पर चढ़कर श्री हरि के सारथी दारुक के ऊपर सांग का प्रहार किया। तब श्री कृष्ण जी ने उसे अपने बाण से काटकर 16 ऐसे बाण मारे जिससे उसका विमान कुम्हार के चाक की तरह घूमने लगा। तदुपरांत राजा शाल्व ने एक बाण मारकर श्री हरि के धनुष को नीचे गिरा दिया। धनुष के गिरने से सब यदुवंशी चिंतित हो उठे। राजा शाल्व इसे अपनी विजय समझकर श्री कृष्ण जी के प्रति दुर्वचन कहने लगा। वह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, अरे नीच, यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो मुझे दिखा, अन्यथा जिस प्रकार तेरा मित्र शिशुपाल मारा गया उसी प्रकार तू भी मृत्यु को प्राप्त होगा। इतना कहकर श्री हरि ने राजा शाल्व के मस्तक पर ऐसी गदा मारी कि उसका सिर फट गया तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वह चैतन्य हुआ
तो अपनी माया द्वारा राजा उग्रसेन का दूत बनकर रोनी सूरत बनाए हुए श्री हरि के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माता देवकी ने यह कहकर भेजा है कि आपके पिता वासुदेव जी को राजा शाल्व पकड़ कर ले गया, अतः आप शीघ्रता पूर्वक उनकी सुधि लें। यह सुनकर श्री हरि ने अपने मन में विचार किया कि राजा शाल्व बलराम जी से भी अधिक शक्तिशाली हैं, जो उनके नगर में रहते हुए भी वह मेरे पिता को पकड़ कर ले गया। जिस समय श्री श्याम सुंदर इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय राजा शाल्व माया के वासुदेव जी को पकड़े हुए फिर श्री मुरली मनोहर के सम्मुख आ पहुंचा। माया रूपी वासुदेव ने श्री कृष्ण जी के सामने आकर तड़पते हुए कहा, हे बेटा, तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो। उसी समय राजा शाल्व चिल्लाकर बोला, हे कृष्ण, देखो, मैं तुम्हारे पिता को पकड़ लाया हूँ, अब तुम इसकी रक्षा कर सकते हो तो करो। इतना कहकर उसने माया रूपी वासुदेव का मस्तक तलवार से काट डाला तथा उसे भाले की नोक पर उठाकर सब लोगों को दिखाते हुए इस प्रकार कहने लगा, देखो, मैंने कृष्ण के पिता को मार डाला, अब मैं कृष्ण बलराम को भी मारकर समुद्र में डाल दूंगा। इस दृश्य को देखकर श्री हरि को एक क्षण के लिए तो मूर्छा आ गई, परंतु फिर चैतन्य होकर उन्होंने अत्यंत क्रोध करके अपना पांचजन्य शंख बजाते हुए गदा का एक ऐसा प्रहार किया जिसके लगने पर राजा शाल्व का विमान 100 टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा। तब शाल्व ने विमान से कूदकर श्री हरि के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उसे श्री मुरली मनोहर ने अपनी गदा से तोड़ डाला। इस प्रकार कुछ देर तक गदा युद्ध करने के पश्चात श्री बांके बिहारी ने अपने बाण द्वारा राजा शाल्व की उस भुजा को काट गिराया जिसमें वह गदा पकड़े हुए था। फिर सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उस समय देवताओं ने जय जयकार करते हुए श्री द्वारिका के ऊपर पुष्पों की वर्षा की तथा सब यदुवंशियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ।